दिल्ली के एक छोटे से कमरे में बैठा अमन पिछले 5 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कमरे की दीवारों पर चिपके नोट्स, पुराने सवालों की कॉपियां और आधी रात तक जलता बल्ब सब उसके संघर्ष के गवाह थे। दूसरी तरफ उसके पिताजी की रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा था। पिताजी कहते, अरे ये सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, तैयारी करते करते तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, कोई शॉप खोल लो। लेकिन इसमें इसको कोई भविष्य नजर आ रहा था और उसकी कहानी आसान नहीं थी। पहले प्रयास में वो प्रीलिम्स से ही बाहर हो गया, दूसरे प्रयास में मेंस तो निकाला लेकिन इंटरव्यू में रह गया, तीसरे प्रयास में फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। लोग बोलने लगे, इतना पढ़कर भी कुछ नहीं कर पाया। कभी कभी इन सभी तानों से तंग आकर वो खुद से पूछता, क्या मैं वाकई इस काबिल हूं? लेकिन जब भी वो हार मानने की सोचता, उसे अपनी माँ की आवाज याद आती, बेटा मुश्किलें ही तो इंसान को मजबूत बनाती हैं। चौथे प्रयास से पहले उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपनी गलतियां नोट की, हर विषय को मूल से समझा, जवाब लिखने की प्रैक्टिस दिन में 50 सवाल तक बढ़ा दी, हर इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सुनकर अपनी कमजोरियां सुधारी। उसकी मेहनत का असर नजर आने लगा। इस बार उसने प्रीलिम्स भी मजबूती से पास किया, मेंस में रात रात भर लिखने का अभ्यास काम आया और आखिरकार वो इंटरव्यू रूम में पहुंचा। इंटरव्यू में एक सदस्य ने सवाल पूछा, अमन, अगर इस बार भी आपका चयन नहीं हुआ तो? अमन मुस्कुराया और बोला, सर, हारना मेरे हाथ में नहीं, कोशिश छोड़ देना मेरे हाथ में है और कोशिश मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके जवाब ने पूरे पैनल को प्रभावित कर दिया। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। अमन कांपते हाथों से स्क्रीन खोल रहा था। उसकी आंखें भर आईं। उसका नाम ऑल इंडिया रैंक 62 की सूची में था। वह बैठकर रो पड़ा। यह हार का नहीं, 5 साल की तपस्या की जीत का रोना था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यूपीएससी सिर्फ परीक्षा नहीं, धैर्य की परीक्षा है। असफलता आपको रोकती नहीं, सिखाती है। जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी कोशिश तक डटा रहता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।